वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और इसमें हमने श्लोक क्रमांक 16, 17 और 18 इसका विस्तार से विचार किया है। इसमें से जो महत्वपूर्ण संकल्पना है कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों संकल्पनाओं के बारे में हमने चिंतन किया। एक अत्यंत पहेली जैसा विधान यहाँ पर भगवान करते हैं, मानो जैसे पहेली है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन सा है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। ये विधान समझने के लिए 4 घटक कर्म के प्रणाली के समझने आवश्यक है। प्रत्येक कर्म करते समय शरीर करण है, कर्ता जीव है, करवाने वाला कारयिता ईश्वर है और परमात्मा अकर्ता अधिष्ठान है, निष्क्रिय अधिष्ठान है। ये संपूर्ण प्रणाली इसका और जो पैराडॉक्सिकल विधान है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, विरोधाभासात्मक विधान, इसका हम लोग विस्तार से विचार कर रहे थे कि बुद्धिमान मनुष्य वो है जो सारे कर्म शरीर से करते समय ये मानता है कि व्यावहारिक सत्ता में जीव रूप से मैं करता हूँ, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में आत्मरूप में करता नहीं हूँ। ये विधान समझते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता, इनको कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। व्यावहारिक सत्ता में सारे काम मुझे ही करने हैं, सारे कामों की जिम्मेदारी मुझे है, मुझे माने इस देह को, इस देह में रहने वाले जीवात्मा को। व्यावहारिक सत्ता में ये सारे काम मुझे करने हैं, विचार पूर्वक करने हैं, अपनी सारी क्षमता और कौशल के साथ करने हैं, अच्छे दृष्टिकोण से करने हैं। लेकिन काम करते समय जो हमारा कर्मों के साथ अभिमान जुड़ा हुआ होता है, मैंने किया इसलिए ये काम हुआ, मैं नहीं होती तो ये काम नहीं होता, मैं थी इसलिए काम अच्छा हुआ, मैं नहीं होती तो लोगों को ढंग से काम नहीं करना आता, ये जो सारे विचार हैं ये कर्तृत्व अभिमान के विचार हैं। इन सारे विचारों का निरसन करने के लिए यहाँ पर जो विधान दिया गया है कि मनुष्य शरीर से कर्म करता है, लेकिन मन से उसका वैचारिक दृष्टिकोण ये रहता है कि मेरा जो सत्य स्वरूप है आत्मा, परमात्मा, वो अकर्ता है, वो वास्तव में कुछ नहीं करता। परमात्मा के अधिष्ठान पर इस संपूर्ण जगत के व्यवहार होते हैं। जो इस तरह का दृष्टिकोण रख के अपने सारे काम कर पाता है, केवल उसी को भगवान बुद्धिमान कहते हैं। और बाकी के लोग मूढ़ होते हैं जो परमार्थ के नाम पर ये सोचते हैं कि मैं 24 घंटे एक जगह पर बैठकर ध्यान धारणा करूँगा, नाम जाप करूँगा और अपने प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के सारे काम छोड़ के इस तरह परमार्थ का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, दंभ करते हैं। उन्हें मिथ्याचार कहा है। भगवान शंकराचार्य उन्हें मूढ़ कहते हैं। वास्तविक में इस श्लोक में भगवान ने किसी मूढ़ की बात नहीं की है, लेकिन भगवान शंकराचार्य उस मूढ़ व्यक्ति का दृष्टिकोण कहते हैं कि परमार्थ के नाम पे निष्क्रिय बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, पैरासाइट हो जाता है कि अब मैं भगवद गीता का अभ्यास कर रही हूँ, 24 घंटे में पढ़ाई करती हूँ, तो लोग आके मेरा काम कर ले, लोग आके मेरी गृहस्थी चलाए, लोग आके मेरे घर में साफ सफाई का काम करें। ऐसा नहीं होता। जिसका जो आश्रम है, जिसका जो देश काल परिस्थिति है, उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। अंत में भगवान ने कहा था कि इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति काम करता है वो सारे काम करते हुए भी योगी है, योगी की तरह है।
तो उसका शरीर भले ही सारे कामों में रत है, लेकिन मन से वो अपने आत्मानुसंधान में है, इसलिए वो वास्तविक में भगवद गीता के दृष्टिकोण से योगी है, साम्य योगी है। हमारे जो सारे जीवन मुक्त संत, हमारे जो सारे महात्मा, इन्होंने बिल्कुल यही दृष्टिकोण रखते हुए बहुत बड़ा काम समाज के लिए किया है, लेकिन इतना बड़ा काम करते हुए उन्हें अभिमान नहीं हुआ, और यही इस प्रणाली का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। आज यहाँ पर 19वें श्लोक से आगे चौथे अध्याय का एक नया विभाग, इसका अभ्यास करना प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत होती है। हम लोग 19वां और 20वां श्लोक पढ़ते हैं और उसके पश्चात इन श्लोकों का अर्थ देखेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सहा। कर्मयोगी के लक्षण यहाँ पर बोल रहे हैं। और कौन सा कर्मयोगी? वो व्यक्ति, वो ज्ञानी जिसे सांख्य तत्वज्ञान का अनुभव हो गया है। सांख्य तत्वज्ञान का अर्थ क्या है? जो मुख्यतः भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के लक्षण कहे थे, जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, जिसमें कोई विकार नहीं होते, जो नित्य सनातन है वगैरह, बहुत बड़े लक्षणों की लिस्ट है। वो परमात्मा, वो निर्गुण परमात्मा सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, वो मेरा मूल स्वरूप है। इस तत्वज्ञान को सांख्य तत्वज्ञान कहते हैं, और इसका जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसे आत्मज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान उसे हो गया। इस तरह जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, वो अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जब काम करता है तो किस तरह उसका स्वभाव होता है, कौन से उसके लक्षण होते हैं, किस तरह अपना व्यवहार करता है। आपको अगर याद होगा कि दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने भगवान से यही बात पूछी थी, और भगवान ने अर्जुन से स्थित प्रज्ञों के लक्षण कहे थे। वहाँ पर जो स्थित प्रज्ञों के लक्षण हैं, बिल्कुल उसी की तरह समान लक्षण यहाँ पे चौथे अध्याय में इस सेक्शन में भगवान प्रबोधन करते हैं। ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिसे दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा था, उसी को यहाँ पर कर्मयोगी या फिर सांख्य कर्मयोगी कहा गया है। ये जो ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण, आत्मज्ञानी के लक्षण, भगवद गीता में बहुत बार इनका रिपीटिशन होता है। बार बार भगवान कहते हैं जिस अध्याय में ये लक्षण आते हैं, उस अध्याय के सेंट्रल थीम के अनुसार उन लक्षणों का वर्णन होता है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष का वर्णन आया है वो कर्मयोग के कॉन्टेक्स्ट में है, कर्मयोग के संदर्भ में है। आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन अपने रोज के दिन प्रतिदिन के काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो कैसे दृष्टिकोण से करता है, काम करते हुए उसका एटीट्यूड कैसे होता है, ये सारी बातें अब इन लक्षणों के थ्रू भगवान वर्णन करते हैं, प्रबोधन करते हैं। ये जो 19वां और 20वां श्लोक है, इसका अर्थ पहले पढ़ते हैं। परंतु जो अपने भली भांति प्रारंभ किए गए सभी कर्म फल की इच्छा छोड़कर करता है, उसके कर्म आत्मज्ञान की अग्नि में दग्ध होते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग उसे पंडित समझते हैं। कर्मफल की आसक्ति छोड़कर वह निरंतर तृप्त रहता है। वह किसी का भी आश्रय नहीं होता और न किसी के आश्रय से रहता है। यदि वह कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, फिर भी तत्वतः वह कुछ भी नहीं करता। 19वें और 20वें श्लोक का अर्थ है, जिसमें मुख्यतः सांख्य बुद्धि से काम करने वाले कर्मयोगी का वर्णन यहाँ पे आता है। कर्मयोगी के सारे लक्षण यहाँ पे आते हैं। ये कर्मयोगी केवल व्यवहार के दृष्टिकोण से कर्मयोगी नहीं है। हमने शायद तीसरे या चौथे अध्याय में इसका विचार किया था कि कर्मयोग ये शब्द हमारे रोज़ के व्यवहार में बहुत लूजली इसका उपयोग होता है। बहुत बड़े कोई उद्योगपति है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, किसी सामाजिक संस्था में काम किया, बहुत बड़े डोनेशंस दिए, बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया, कोई बड़ा अन्न छत्र चलाया, अन्नदान किया, तो हम लोग कहते हैं कितने बड़े कर्मयोगी हैं। अब ये जो व्यक्ति है, ये गीता के दृष्टिकोण से कर्मयोगी हो सकते हैं, लेकिन कर्मयोगी है ऐसे कोई निर्णय, ऐसी कोई निश्चिति नहीं। केवल अन्नदान किया, केवल कोई बहुत बड़ी संस्था चलाई, केवल लोगों को रोजगार दिलाया, इससे व्यक्ति कर्मयोगी नहीं बन जाता।
कर्मयोगी बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। तीसरे अध्याय में भी हमने इसका विचार किया था। अब यहाँ पे चौथे अध्याय में भी ये क्राइटेरिया दिए गए हैं कि ये व्यक्ति आत्मज्ञानी व्यक्ति है, अपने आत्मस्थिति में वैचारिक दृष्टि से स्थित रहता है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से काम करते हुए कौन से उसके लक्षण हैं, किस दृष्टिकोण से काम करता है, उन लक्षणों का यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं। ये जो लक्षण हैं ये व्यवहार में काम करने वाले कर्मयोगी के लक्षण हैं, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण प्रत्यक्ष विधिवत संन्यास जिसने लिया है उस कर्म संन्यासी के भी कुछ लक्षण हैं। और ये लक्षण यहाँ पर इनका कुछ मिक्सअप हो गया है। कुछ प्रत्यक्ष व्यवहार में गृहस्थाश्रम में रहकर काम करने वाले व्यक्ति का वर्णन है और कुछ प्रत्यक्ष संन्यास लिए हुए व्यक्ति का वर्णन है। ये वर्णन यहाँ पर मिक्स्ड अप है, इसीलिए अर्जुन ये सुनकर चौथे अध्याय के अंत में थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन के मन में जो आशंका निर्माण होती है वो 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न पूछता है। इसलिए इन लक्षणों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि कुछ लक्षण सांख्य कर्म योगी के हैं और कुछ लक्षण प्रत्यक्ष कर्म सन्यासी के हैं। कैसे ये काम करता है? तो सबसे पहला लक्षण काम संकल्प वर्जिता समारंभा। समारंभ शब्द का अर्थ है यहाँ पर सम्यक आरंभ। सम्यक आरंभ मतलब योग्य तरह से काम का प्रारंभ करना, काम की शुरुआत करना। योग्य तरह से शुरू करना, इसका यहाँ पर इस श्लोक में अर्थ है कि सारा काम मतलब यहाँ पर कामना, इच्छा, सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं, सारे संकल्प वर्जिता, उनका त्याग करके जो अपने कर्मों का आरंभ करता है, सम्यक आरंभ करता है। महत्वपूर्ण यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि सम्यक आरंभ शब्द का अर्थ है यहाँ पर उसके जो काम वो शास्त्र सम्मत काम है। सदाचारी सद्विचारी लोगों का वर्णन यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो कर्म हमें शास्त्र ने करने के लिए कहे हैं, कुछ काम हमारे देह के प्रति, देह की देखभाल करो, स्वच्छता रखो, आरोग्य संभालो वगैरह, धर्म कर्म, कुछ पूजा पाठ करो, भगवान को भोग चढ़ाओ, व्रत करो वगैरह, कर्तव्य कर्म अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य करो, देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, और चौथा है व्यवसाय कर्म। व्यवसाय कर्म माने चरितार्थ के लिए कहीं पर जाओ, कोई बिजनेस करो, स्टार्टअप में काम करो, घर से काम करो, या फिर किसी ऑफिस में चले जाओ, नौकरी करो, चरितार्थ कमाओ। और 5वां है अध्यात्म कर्म, जिसमें मुख्यतः जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों का विचार करने का प्रयास करो। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, इन सारी बातों की खोज करना, उसे कहते हैं अध्यात्म कर्म। दूसरे और तीसरे अध्याय का जब हमने अभ्यास किया था तो कर्म के इस विभाजन का हमने विस्तार से विचार किया था। देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, व्यवसाय कर्म और अध्यात्म कर्म। तो हम लोग आज उसके विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत काम है। इन्हें करने के लिए हमें शास्त्र कहता है, ये हमें कोई भी शास्त्र ग्रंथ, और इसके लिए कोई वेद उपनिषद खोल के हमें देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हम लोग सामान्य बुद्धि से, कॉमन सेंस से विचार करें तो समझ में आता है कि कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बुरे हैं। जिन कर्मों की यहाँ पर बात हो रही है उसमें पर निंदा, पर धन, पर स्त्री का लोभ करना, दूसरों का नुकसान करना, हिंसा करना, दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, दूसरे व्यक्ति को परेशान करना, इस तरह के कामों का आरंभ करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो जो अच्छे काम है, जो आवश्यक काम है, उन कर्मों की यहाँ पर बात हो रही है। इन आवश्यक अच्छे कर्मों को करने से पहले समारंभः, ये जीवोन्मुक्त व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात, काम संकल्प वर्जितः, उसके मन में कोई कामना नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होता। बिना कामना, बिना इच्छा, बिना संकल्प के वो अपने सारे काम करता है। ये सांख्य कर्मयोगी का पहला लक्षण है। काम संकल्प वर्जितः, कोई इच्छा नहीं और कोई संकल्प नहीं। संकल्प और काम, ये 2 शब्द समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। संकल्प शब्द का आसान भाषा में अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म इच्छा। काम शब्द का अर्थ है स्थूल इच्छा, प्रकट रूप से जो हमारे मन में इच्छाएं आती है उसे काम या फिर कामना कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रकट रूप से कोई इच्छा मन में आने से पहले
उस दिशा में अनेकानेक छोटे बड़े संकल्प हमारे मन में रहते हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हमारे मन में है इसका हमें कई बार पता भी नहीं चलता। मराठी में हमारे कहावत है, व्यक्ति तितक्या प्रकृति, मतलब जितने अलग अलग लोग हैं उतने अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, उसकी पसंद नापसंद और उसके संकल्प, जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, सूक्ष्म स्वभाव के कुछ पहलू हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। दो सगे भाई हैं, दो सगी बहनें हैं, एक ही परिवार के 4 लोग हैं जो बिल्कुल इकट्ठा अच्छे से रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और इंक्लिनेशन अलग अलग रहता है। मान लीजिए कि एक 4 लोगों का परिवार इकट्ठा कहीं पर वेकेशन पे गया, छुट्टी मनाने के लिए गया। तो एक व्यक्ति है जिसे खाने में बड़ी रुचि है, तो वहाँ पर नए जगह पर जाते ही वो ढूंढने लगता है कि यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, अच्छा खाना कहाँ पर मिलता है, अच्छे ईटरीज कहाँ पर है। तो फूड मतलब खाना कहाँ पर, ये ढूंढने का प्रयास करता है और वो खाना एक्सप्लोर करने का प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति जिसे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, उसे खाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं, तो वो सोचता है कि चलो बहुत अच्छी किसी निसर्गरम्य जगह पर जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाएंगे और सूर्योदय की फ़ोटो लेंगे, सूर्यास्त की फ़ोटो लेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल से फ़ोटो निकालेंगे। तीसरी कोई व्यक्ति है कि जिसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है कि चलो हम लोग वेकेशन पे गए हैं तो जाके बंजी जंपिंग करेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग वगैरह आजकल बहुत सारी जगह होती है। तो मान लीजिए कि ये सारे सगे भाई बहन हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग, प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग, और उसी के अनुसार उसके मन में वो संकल्प सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं कि मुझे वहाँ पर जाकर फोटोग्राफी करनी है, मुझे वहाँ पर जाकर खाना खाना है। ये जो है ये सूक्ष्म संकल्प होते हैं। जब प्रकट होके हमारे मन में निर्माण होते हैं तो उसी को कामना कहते हैं, उसी को इच्छा कहते हैं। संकल्प और कामनाएं ये सारे कर्मों का बीज है हमारे व्यावहारिक दृष्टिकोण से। जीवन का हमारा कोई भी काम इच्छा के बगैर शुरू ही नहीं होता। मुझे आज बहुत अच्छा खाना खाना है, तभी मैं जाके अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर मन में इच्छा ही नहीं है खाना खाने की तो मैं वहाँ पर रसोई में जाके मेहनत क्यों करूँगी, जो भी मिला उसे आराम से खा लूँगी मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा एक कंडीशनिंग हुआ है, जो संस्कार हम पर हुए हैं कि पहले इच्छा और इच्छा के अनुसार हमारा काम होता है, इच्छा के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि इस आत्मज्ञानी व्यक्ति के मन में कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर भी वो काम करते रहता है, तो पहले तो हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये क्या बुद्धि है। इज़ इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मन में कोई इच्छा नहीं फिर भी मैं काम कर रही हूँ, मैं क्यों काम करूँगी कहीं पर जाके, क्यों मैं मेहनत करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कि जब भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जितः, उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि काम और संकल्प उस आत्मज्ञानी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत सुख समाधान के लिए नहीं होते कि मुझे इससे सुख प्राप्ति करनी है, मुझे समाधान चाहिए, इस तरह का उनका भाव नहीं होता। उनका जो कर्म है वो मुख्यतः ईश्वरी योजना के अनुसार उन्हें जो भूमिका मिली है, उन्हें जो रोल मिला है समाज में, परिवार में, उस ईश्वरी योजना का पालन करते हुए जो भी उनके भाग में आया है, जो भी उनके विभाग में आया है, उस योजना के अनुसार वो काम करते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो समष्टि कल्याण का उद्दिष्ट सामने रखकर काम करते हैं। संत तुकाराम महाराज है हमारे, वो कहते हैं कि तेणे आम्ही सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। मेरा सुख केवल इसमें है कि आप आपके मुख से नाम जाप कीजिए, विठ्ठल का नामस्मरण कीजिए, केवल उसी से मुझे सुख मिलेगा। आपसे मुझे और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। आप मुझे मान सम्मान दें, आप मेरा फेसबुक पे कोई बड़ा रिव्यू लिखें, आप मेरा नाम किसी और को जाके रिकमेंड कीजिए, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे केवल इसी से सुख मिलेगा कि तेणे आम्ही सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। जितने सारे बड़े बड़े संत महात्मा आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, भगवान शंकराचार्य ने इतने बड़े ग्रंथ संपदा की निर्मिति की है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ग्रंथ संपदा निर्माण की है, अमृतानुभव हो, चाहे हरिपाठ हो, चाहे ज्ञानेश्वरी हो, समाज की तरफ से उन्हें इनफैक्ट बहुत निंदा हुई थी, उनकी अवहेलना हुई थी, उन्हें बहुत बड़ा परेशानी समाज के अनेक हिस्सों से सहनी पड़ी।
वो सब सहन करके भी उन्होंने समाज के लिए काम किया, क्योंकि समष्टि कल्याण का उनका उद्दिष्ट था। केवल मैं और मेरा परिवार और मेरा घर, इसके लिए वो प्रार्थना भगवान के सामने नहीं करते, तो संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे। इसमें उनकी प्रार्थना क्या है? दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ। इस संपूर्ण विश्व में सारे लोग अपने स्वधर्म का पालन करें, सारे लोगों का कल्याण हो। समर्थ रामदास स्वामी की प्रार्थना है, कल्याण करी राम राया। वो उन्होंने अपने स्वयं के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए भगवान जी से प्रार्थना नहीं की थी, तो संपूर्ण समस्त मानव जाति के लिए ये प्रार्थना है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण है कि उनका काम, उनका संकल्प व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं होता। एक तो वो ईश्वर की योजना के अनुसार होता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो समष्टि कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं होती है, जो भी अगर है वो, और उनके पूर्ति के लिए वो अपना सारा काम करते हैं। माया मोह जिसे हम लोग कहते हैं, उस माया मोह के पास से उनकी अपनी स्वयं की मुक्ति हो गई। अब जो आजू बाजू के लोग हैं, उनकी इस माया मोह के पास से मुक्ति हो जाए, इस हेतु को सामने रखकर वो अपना सारा काम करते हैं, इसलिए वो काम कर पाते हैं। तो काम संकल्प नहीं, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ का, व्यक्तिगत सुख समाधान का काम संकल्प नहीं, मुझे इसमें से कुछ चाहिए, पर्सनल एजेंडा नहीं, केवल समाज कल्याण के लिए उनके सारे काम होते हैं। ये काम संकल्प वर्जिता का एक पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है भगवद गीता के प्रसिद्ध टीकाकार स्वामी रामसुखदास जी, इन्होंने साधक संजीवनी नाम की एक टीका लिखी है। उन्होंने एक सुंदर मुद्दा लिखा है इस श्लोक के बारे में। उन्होंने उदाहरण दिया है एक कार का। कार माने मोटार और उसका इंजन। कार जब गैरेज में खड़ी है और बंद है, तो कार ना तो वो मोटार चल रही है, ना तो वो इंजन चल रहा है। इंजन भी बंद, मोटार भी बंद, ये उसकी एक स्थिति होती है। फिर दूसरी स्थिति में हम लोग इंजन को शुरू करते हैं, लेकिन कार अभी तक गैराज में ही खड़ी है। तो इंजन शुरू लेकिन मोटार बंद, ये दूसरी स्थिति। फिर हम लोग कार को बाहर निकालते हैं, रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो जब कार चल रही है, इंजन भी चल रहा है और कार भी चल रही है, ये उसकी तीसरी स्थिति होती है। और चौथी स्थिति में जब कोई स्लोप आता है, डाउनवर्ड स्लोप, एक ढलवा मार्ग जब आता है, तो इंजन हम लोग बंद कर देते हैं, लेकिन कार फिर भी चलती रहती है। तो पहले स्थिति में इंजन बंद और कार बंद, दूसरे स्थिति में इंजन चालू लेकिन कार बंद, तीसरे स्थिति में इंजन भी चालू और कार भी चालू, और चौथे स्थिति में इंजन बंद होता है लेकिन कार चालू रहती है। बिल्कुल उसी तरह, और ये जो चौथी स्थिति है वो आदर्श है, क्योंकि इंजन बंद हो गया माने अब आपका ईंधन कोई जल नहीं रहा, आपकी कोई ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, लेकिन कार चल रही है। बिल्कुल उसी तरह आत्मज्ञानी व्यक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने 4 अवस्थाएं कही है। एक तो सामान्य मनुष्य की ये अवस्था होती है कि न कोई मन में इच्छा न कोई कर्म, ये पहली स्थिति। कई बार ये होता है कि मन में इच्छाएं होती हैं लेकिन हम लोग काम नहीं करते, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है कि मन में इच्छा होती है और फिर हम लोग काम करते हैं। और चौथी स्थिति होती है मन में इच्छा नहीं लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो ये 4 स्थिति मोटार और इंजन का उदाहरण देके रामसुखदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर अवस्था है कि मन में कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मन में जब व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा होती है कि मुझे इसमें से कुछ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्तुति चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो इन सारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब मनुष्य काम करता है तो उसकी बहुत सारी ऊर्जा उसमें अपव्यय होता है ऊर्जा का। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा बिना रखते हुए जब वो काम करता है तो वो काम भी अच्छे तरह से कर पाता है, एकाग्र होता है, और उसका परिणाम ये है कि वो अपने आत्मस्थिति में हमेशा स्थित रह पाता है। ये आत्मज्ञानी व्यक्ति का काम करने का एक सुंदर दृष्टिकोण यहाँ पर कहते हैं। और एक तीसरे पद्धति से हम लोग इसका विचार कर सकते हैं कि काम संकल्प वर्जिता। कोई भी काम करते समय इसके मन में कामना माने इच्छा नहीं होती और कोई संकल्प भी नहीं होता। एक और पद्धति से इसका विचार करते हैं,
वो भगवान शंकराचार्य जब उपनिषदों की भगवद गीता की टीका लिखते हैं तो उनकी एक बहुत अत्यंत प्रिय फ्रेज है। उसे वो कहते हैं अविद्या काम कर्म। अविद्या माने अज्ञान, माने स्वरूप का अज्ञान। मैं परमात्मा हूँ ये मुझे पता नहीं और मैं देह हूँ ऐसा मुझे लगता है, इस भावना को अज्ञान कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का काम करने का ये एक पैटर्न है, अविद्या काम कर्म। अविद्या से कामना, कामना से कर्म। अविद्या क्यों है कि मैं परमात्मा हूँ ये मुझे पता नहीं, मैं देह हूँ ऐसा मुझे लगता है, और जब मुझे ये मैं देह हूँ ऐसा लगता है, इस देह तादात्म्य के साथ इनवेरिएबली जीवन में अपूर्णता आती है, क्योंकि देह के सारे विकार मेरे विकार हो गए, देह की सारी समस्याएं मेरी समस्याएं हो गई, और इस देह की तुष्टि के लिए फिर मुझे 50 चीज़ें चाहिए। देह कभी तुष्ट नहीं होता, ये देह का माया का स्वभाव है। माया के प्रांत में ये देह है, माया के प्रांत में ये सारा प्रकृति का बना हुआ देह है, कभी संतुष्ट नहीं होता। कई बार ऐसे उदाहरण हम लोग देते हैं कि थोड़ी सी एक आध कोई वार्ता हमने न्यूज़पेपर में पढ़ ली। अभी मैंने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले शायद, एक मार्क जकरबर्ग नाम के फेसबुक के, इंस्टा के जो फाउंडर है, कंपनी चलाने वाले, अभी उनकी जो वेल्थ है, टोटल पर्सनल वेल्थ, वो $200 बिलियन हो गई। तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास पर्सनल वेल्थ इतनी ज़्यादा है। $200 बिलियन के वेल्थ के क्लब में अब वो मार्क जकरबर्ग जाकर बैठ गए। अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे लगता है $1-8 बिलियन मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो उनकी तरह पैसा मिलेगा, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगी। उनकी तरह कार मिलेगी, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगी। तो फिर धन प्राप्ति के लिए कष्ट करो, कार प्राप्ति के लिए प्रयास करो, घर प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ये जो सारे काम होते हैं, ये जो सारे प्रयास होते हैं, वो केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए है। लेकिन इच्छा मन में क्यों निर्माण हो रही है? देह तादात्म्य में है, इसलिए इच्छा निर्माण होती है। और अगर काम संकल्प वर्जित होकर हमें सारे काम करने हैं, तो सबसे पहला जो मूल अविद्या है वहाँ पर, उस अविद्या को हमने निवृत्त किया तो बाद में ना कामना मन में निर्माण होगी, और फिर कामना पूर्ति के लिए कर्म करने की नौबत हम पर नहीं आएंगी। आत्मज्ञानी व्यक्ति का बिल्कुल यही एक दृष्टिकोण, यही एक स्थिति होती है। उनमें अज्ञान नहीं है, वो अपने आप को देह से सीमित नहीं मानते, देह में सीमित नहीं मानते। ये असीम अनंत परमात्मा यही मेरा स्वरूप है। वो स्वरूप कैसा है? पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो स्वरूप पूर्ण है। किसी वस्तु के एडिशन करने से उस स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी वस्तु के जीवन में चले जाने से भी वो स्वरूप पूर्ण ही रहता है। पूर्णम एव अवशिष्यते। उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए अविद्या नहीं इसलिए कामना नहीं इसलिए उसके दृष्टिकोण से कर्म भी नहीं। कर्म है लेकिन वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, सुख समाधान के लिए नहीं, पूर्णत्व के लिए नहीं। इस तरह ये जीवन मुक्त व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति जो हमेशा संतुष्ट है, हमेशा समाधानी है, अपने स्वयं के सुख शांति के लिए जिसे कुछ नहीं चाहिए, जब वो आत्मज्ञान के पश्चात काम करता है, कर्म करता है, तो वो 3 प्रकार से काम करना संभव है। 3 प्रकार कैसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रमी है, आत्मज्ञान होते समय, साधना करते समय अगर वो गृहस्थाश्रमी है, तो ज्ञान होने के पश्चात भी जो सामान्य काम वो अपने घर परिवार के लिए कर रहा था, गृहस्थी के लिए कर रहा था, समाज के लिए कर रहा था, व्यवसाय के लिए कर रहा था, वही सामान्य काम वो आगे भी करता रहेगा। कुछ स्पेशल धार्मिक आध्यात्मिक कर्म करेगा ये आवश्यक नहीं है। तो ये चॉइस है जीवन मुक्त व्यक्ति को, जो भी सामान्य काम वो कर रहा है वही काम वो आगे भी करता रहेगा। बस वो काम करते हुए उसका दृष्टिकोण बदल गया है, उसकी स्थिति बदल गई है, वैचारिक स्थिति बदल गई है, तो अब नए इन कामों का उसको बंधन नहीं होता। ये एक पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि जीवन मुक्त लोग अपने आत्मज्ञान की स्थिति में लोक संग्रह के लिए कभी कभार विशेष काम करते हैं। विशेष काम माने कि कई सारे लोग हैं जो गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम लेते हैं। कई लोग गृहस्थाश्रम में ही रहते हैं, लेकिन जो उनके घर गृहस्थी के नॉर्मल काम है उन्हें बैकसीट में डालते हैं, उन्हें डिप्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी प्राथमिकता कम करके किसी धार्मिक आध्यात्मिक प्रचार कार्य में अपने आप को जोड़ लेते हैं और फिर समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य खड़ा करते हैं।
महाराष्ट्र में हमारे स्वामी वरदानंद भारती है, जो उनके पूर्वायुष्य में गृहस्थाश्रमी थे, एक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका परिवार था, उनकी बेटियां थी, उनकी गृहस्थी थी। ये सब उन्होंने अच्छी तरह से निभाया एक लिमिट तक, और उसके पश्चात उन्होंने अपने सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने प्रत्यक्ष चतुर्थाश्रम संन्यास ले लिया। तो सारे गृहस्थ लोग ये करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं। कुछ लोग अपने वर्तमान आश्रम, कुछ लोग ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी होना ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग गृहस्थाश्रम में है, वो उसी आश्रम में रहते हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष संन्यास लेते हैं, कुछ लोग पहले वाले ही सामान्य घर गृहस्थी के काम करते हैं, कुछ लोग विशेष समाज के लिए या फिर धर्म और अध्यात्म का प्रचार करने के लिए काम करते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो प्रत्यक्ष कर्म संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेकर वो समाज के लिए नेसेसरीली कोई बड़ा कार्य खड़ा नहीं करते। तो एक्टिव सामाजिक लाइफ, व्यावसायिक लाइफ, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इससे पूर्णतः निवृत्त होकर केवल ध्यान धारणा करते रहते हैं, एकांत में रहते हैं और अंत तक उसी स्थिति में रहते हैं। तो सामान्य काम कंटिन्यू करना ये पहली बात, सामान्य काम छोड़कर कोई विशेष काम अपनाना ये दूसरी बात, और सारे कर्मों से निवृत्त होकर केवल ध्यान धारणा आत्मस्थिति में रहना ये तीसरी बात। ये तीनों जो पथ है ये आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए संभव है। काम संकल्प वर्जितः, उसके मन में अब अपने स्वयं के देह के प्रति, अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रति मन में कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, संकल्प नहीं। ये सांख्य कर्मयोगी का पहला लक्षण है। सांख्य कर्मयोगी का दूसरा लक्षण ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणन, उसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं। जब हम लोग 5वें अध्याय का अभ्यास करेंगे तो ज्ञानाग्नि में कर्म दग्ध होना, इस संकल्पना को विस्तार से हम लोग उस समय देखेंगे। आज हम लोग केवल इतना ही छोटा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मज्ञान होने की वजह से, आत्मस्थिति में रहकर काम करने की वजह से उस व्यक्ति को अपने कर्मों का कोई बंधन नहीं होता, लेप नहीं लगता। सामान्य व्यक्ति जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे मन में फलाशा होती है, अभिमान होता है, लेकिन ये व्यक्ति जब काम करता है तो कर्म में अकर्म, हमने अभी देखा था, सारे काम करते हुए व्यवहारिक सत्ता में पारमार्थिक दृष्टि से मैं अकर्ता आत्मा हूँ, ये उनकी दृढ़ अनुभूति होती है, दृढ़ धारणा होती है, सहज स्थिति होती है। इस भावना में काम करने की वजह से उनको उन कर्मों का बंधन नहीं होता, लेप नहीं लगता। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ये उनका दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण है कि सारी कामना और संकल्प का त्याग करके वो अपने काम करते हैं। दूसरा लक्षण कि ज्ञान स्थिति में काम करने की वजह से उन्हें उन कर्मों का लेप नहीं लगता, बंधन नहीं होता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणन तमाहु पंडितम बुधाहा, एक जो अंतिम 19वें श्लोक में ये 2 लक्षण कहे हैं, और 2 लक्षण कह के भगवान कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है उसे पंडित कहते हैं। पंडित ये शब्द भगवत गीता के कई सारे श्लोकों में आया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में हमने देखा था, सबको याद होगा, अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो व्यक्ति चले गए हैं या फिर जो व्यक्ति अभी तक जीवित है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शोक नहीं करता उसे पंडित कहते हैं, दूसरे अध्याय में कहा था। अब यहाँ पर कहते हैं कि कर्तृत्व का अभिमान और फलाशा छोड़कर जो काम करता है उस व्यक्ति को यहाँ पर पंडित कहा है। आगे भी ये व्याख्याएं आएंगी। तो भगवान किसे पंडित कहते हैं, भगवान के दृष्टिकोण से बुद्धिमान कौन है, इसका थोड़ा सा विचार करें। ये व्याख्याएं अपने आप याद रखें, क्योंकि हम लोग व्यवहार में हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े हमारे पोर्टफोलियोज है, बड़े बड़े हमारे रेज्यूमेस है, क्रेडेंशियल्स है, बहुत सारा हमने व्यवहार में अचीव किया हुआ है। स्टॉक मार्केट पंडित है, या फिर कोई धार्मिक पंडित है, या फिर कोई बौद्धिक पंडित होता है, मैथमेटिक्स का होता है, साइंस का होता है। तो व्यवहार के दृष्टिकोण से ये बुद्धि होना अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन ये व्यवहारिक बुद्धि बहुत अच्छी होने से यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति पंडित नहीं बनता। आध्यात्मिक दृष्टि से पंडित होने के लिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम होना आवश्यक है। ज्ञान दृष्टि से अगर कर्म किए तो उन कर्मों का बंधन नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये 2 लक्षण 19वें श्लोक में आए हैं।
और आगे जो 20वां श्लोक है इसमें और कुल 4 लक्षण भगवान कहते हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जिसने अपने कर्म करते हुए सारे फल का संग, फल की आसक्ति का त्याग किया हुआ है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग, यह बात हम लोग भगवद गीता में इतनी बार सुनते हैं, इतने बार बार भगवान ने वो दोहराई है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि इतने बार रिपीट करने का क्या मतलब है। अब यही बात तो आपने 3रे अध्याय में कही थी, 2रे अध्याय में कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु वगैरह वगैरह। अब फिर से यहाँ पर आकर कहने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सांख्य कर्म योगी के लक्षण है, वो किस तरह अपना व्यवहार करता है। पहले 19वें श्लोक में कहा कि काम करते समय उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। अब उसी का यहाँ पर एक्सटेंशन है कि काम करते समय उस काम का आउटकम क्या होगा, उस काम का रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में ये व्यक्ति आसक्त नहीं होता। विचार करता है, प्लानिंग करता है। अगर कोई मान लीजिए बिजनेस चलाना है तो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करेगा। लेकिन कोई एक आउटकम प्लान करना, नियोजन करना, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि संग, संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति शब्द का अर्थ है अनावश्यक प्रीति, किसी बात को चिपक के बैठना। ये जो व्यक्ति है ये एक विशिष्ट आउटकम को सामने रख के, विशिष्ट रिजल्ट को सामने रख के शायद काम करेगा व्यावहारिक दृष्टि से, लेकिन वही रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए और अगर वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा उसे नहीं होता। क्योंकि किसी भी फल में उसकी आसक्ति नहीं होती, किसी भी फल के बारे में अनावश्यक उसके बारे में विचार नहीं करता, अनावश्यक उसमें प्रीति नहीं करता। हम लोगों का थोड़ा सा जो एक संस्कार हुए हैं, जो हमारे काम करने की पद्धति है, जो आज जिस तरह का काम समाज में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, व्यवसाय में अपेक्षित है, वो सारा का सारा काम आउटकम माने रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग थिंकिंग करते हैं और इतनी ये बात हमारे नसों नसों में भिन गई है कि हम लोग रिजल्ट का विचार किए बिना काम हो सकता है, रिजल्ट में आसक्ति रखे बगैर काम हो सकता है, ये हम लोग सोचते भी नहीं हैं। इतना हम लोग कर्म के फल में आसक्त होते हैं कि आसक्त है ये भी हमें समझ में नहीं आता, इतने हम लोग उसमें आसक्त होते हैं। छोटी सी छोटी बात, छोटा सा छोटा काम है कि अपने देह की देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। स्वास्थ्य का ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि ठीक है, शरीर अगर अच्छा होगा तो ही हम लोग सारे काम कर पाएंगे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये केवल जो हमारे शरीर के विचार है, देह संबंधी विचार, ये स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते। पुराने एल्बम हम लोग घर में देखते हैं, घर में एल्बम देखते हुए 20 साल पुरानी एल्बम है, तो घर के जो परिवार वाले कहते हैं मुझसे कि दीदी तुम कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लगती थी, अब देखो ना कैसे बूढ़ी लगने लगी हो। 20 साल पहले देखो कितनी यंग लगती थी, कितनी अच्छी लगती थी। अच्छा ऐसे है क्या? मैं ठीक है, मतलब देखती हूँ फोटो, वो किस्सा, वो घटना वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, आईने के सामने खड़ी रहती हूँ और अपने आप को देखने लगती हूँ, अच्छा मैं इतनी बूढ़ी लगने लगी हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए, अब झुर्रियाँ आ गई है। तो देखो ये जो है कि देह की देखभाल करते समय ये अंतरूनी इच्छा, फल के संबंधी आसक्ति होती है कि मैं हमेशा फॉरएवर 21 हमेशा अच्छी लगूँ, हमेशा तरुण लगूँ, हमेशा सुंदर लगूँ। ये मैंने एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से कहा। प्रत्येक व्यक्ति की देह के संबंधी आसक्ति नहीं होती, अनेक दूसरे चीज़ों में किसी किसी व्यक्ति की आसक्ति होती है। कि मैंने मान लीजिए किसी संस्था में प्रामाणिकता से काम कर रही हूँ, नेकी से काम कर रही हूँ, अपना योगदान दे रही हूँ, लेकिन दूसरी व्यक्ति आती है मेरे काम का क्रेडिट लेकर चले जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। या फिर दूसरे व्यक्ति ने क्रेडिट नहीं भी लिया लेकिन लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरी स्तुति नहीं करते, और फिर मुझे दुख हो जाता है कि इतना मैंने काम किया लेकिन किसी ने नोटिस भी नहीं किया। सीधी सी बात है, छोटी सी बात है। देखिए हम लोग छुट्टी पर जाते हैं, वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर गए, मान लीजिए मैं यूरोप में चली गई वेकेशन के लिए। जैसे ही मैं वापस आती हूँ तो वहाँ पे वापस आने के बाद मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ अपने बहुत सारे क्रूज़ पर लोगों को भेजती हूँ। काम किया, फ़ोटो लोगों को भेजा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन वो फ़ोटो भेजने के बाद हर 2 मिनट बाद फ़ोन में चेक करती हूँ किसने क्या रिप्लाई किया, किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, किसने स्माइली दिया, किसने थम्सअप दिया, कितने लोगों को मेरी फ़ोटो अच्छी लगी। ये जो बार बार जाकर चेक करना है उसे कहते हैं कर्म फल में आसक्ति। वास्तविक में फ़ोटो भेजने का काम करने की आवश्यकता ही नहीं है।
दुनिया में कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं अपना वैकेशन अपने छुट्टी पे कहाँ पे जाती हूँ, मैं यूरोप में जाऊँ, मनाली में जाऊँ, कश्मीर में जाऊँ या फिर अंटार्कटिका में जाऊँ। किसी को उससे कोई लेना देना नहीं होता। सारे लोग अपने अपने जीवन में बिजी हैं, सारे लोगों का अपना अपना प्रायोरिटीज़ है। तो कौन आपकी फ़ोटो रोज़ उठकर देखेगा? लेकिन वो जब तक हम लोग फ़ोटो निकालते नहीं, फ़ोटो दूसरों को भेजते नहीं, जब तक उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं देखते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। इसी को कहते हैं कर्मफल का संग। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति जब काम करता है, जिस क्षण उसने अपना काम किया, जिस क्षण उसने अपना योगदान दिया, उसी क्षण वो उस कृति को भूल जाता है, न जाके उसके बारे में फिर बार बार सोचता है। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वो कर सकता है कि ये काम किया, ये 4 चीज़ें अच्छी हुई, 4 चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। तो एक 2-4 बार उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बार बार जो उसके बारे में सोचते रहना, इंडल्ज करना, वो इंडल्जिंग उसका नहीं होता। कर्म फल संगत त्याग, फलाशा नहीं है, किसी फल में आसक्ति नहीं है। मैंने मेरा काम किया, मैंने मेरी ड्यूटी की, मैंने मेरा कर्तव्य किया, ये फल मिला फिर भी ठीक है, वो फल मिला फिर भी ठीक है। इस दृष्टिकोण से वो काम करता है। ये सांख्य कर्मयोगी का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है नित्य तृप्त। ये सांख्य योगी अखंड तृप्त रहता है, समाधानी रहता है। हम लोग भी समाधानी रहते हैं, लेकिन हम लोगों का समाधान आने जाने वाला है। कभी खुशी, कभी गम, कभी समाधानी, कभी नहीं। इनफैक्ट हम लोगों की आज ये परिस्थिति है, कितना भी हमें जीवन में मिले, हम लोग कभी समाधानी होते ही नहीं। वी आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड विथ समथिंग इन लाइफ। मान लीजिए कि मेरे देह का स्वास्थ्य, मेरे परिवार की खुशहाली, मेरा प्रोफेशनल व्यावसायिक एक जो काम है, व्यावसायिक प्रगति, मेरे धन की समृद्धि, खुशहाली, धन की वृद्धि होना, ऐसे 3-4 फैक्टर सारे सामान्य लोगों के जीवन में होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं कि जिसके सारे के सारे जीवन के आयाम में उसका जीवन बहुत अच्छा है, खुशहाल है, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार शरीर का, देह का स्वास्थ्य अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन में, नौकरी में बहुत झमेले होते हैं। कभी नौकरी बहुत अच्छी है तो परिवार में झमेले होते हैं। नौकरी और परिवार दोनों अच्छे हैं तो मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उसकी समस्याएं होती है। तो एक ना एक कोई ऐसी हमारे जीवन में घटना होती है, परिस्थिति होती है, जो हमेशा कमतर होती है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई खामी होती है। इसकी वजह से फिर हमारी तृप्ति कम ज़्यादा होती है। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति का ये स्वभाव नहीं होता, ये उसकी मनस्थिति नहीं होती। वो हमेशा तृप्त होता है, परिस्थिति निरपेक्ष तृप्त, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। उसके देह की चाहे जो भी परिस्थिति हो, उसके परिवार की जो भी हो, समाज की जो भी हो, देश की। अब देखिए, परिस्थिति निरपेक्ष वो तृप्त है, इसका अर्थ वो काम नहीं करता, ये बात नहीं है। देश में क्या समस्याएं हैं, समाज में क्या है, व्यवसाय में क्या है, परिवार में क्या है, वो उसे समझ में आती है। वो काम भी करता है, लेकिन काम करते हुए वो कभी असमाधानी नहीं होता कि मेरे मर्जी के अनुसार ये नहीं हो रहा। ये उसकी भावना नहीं होती, ये उसकी धारणा नहीं होती। देखिए, हमने तीसरा लक्षण देखा था कि उसकी कोई फलाशा नहीं होती, फल की अपेक्षा नहीं, इसलिए वो समाधानी होता है। फल की अपेक्षा और समाधान ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने फल की अपेक्षाएं ज़्यादा, उतना समाधान कम, और जितनी फल की अपेक्षाएं कम, उतना समाधान अधिक होता है। तो ये व्यक्ति नित्य तृप्त है, क्योंकि वो पारमार्थिक दृष्टि से हमेशा अपने आत्मस्थिति में रहता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा हूँ। ये उसकी दृढ़ धारणा है, ये उसकी कृत्रिम विचार शैली नहीं, ये उसकी दृढ़ धारणा है। और मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। किसी व्यक्ति के आने जाने से मेरे अपने पूर्णत्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई ना कमी होने वाली है, ना कुछ ज़्यादा होने वाला है। मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, इसलिए मैं समाधानी हूँ। अनेक सारे लोग हैं आध्यात्मिक साधक, जिनके मन में ये हमेशा विचार आता है कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में साधना कर रही हूँ। बहुत सारे दिन हो गए कि मैं बहुत नाम जाप करती हूँ, ध्यान धारणा करती हूँ, भगवत गीता के पाठ करती हूँ, लोगों को पढ़ाती भी हूँ, इतनी सारी टीकाएं मैंने पढ़ के रखी है, लेकिन एक्चुअली मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, ये मैं कैसे समझूँ? हाउ डू आई इवैल्यूएट माई ओन प्रोग्रेस? तो ये अपना स्वयं परीक्षण करने के लिए
भगवान हमारे जो गुरुजी है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने हमें 5 बातें कही है स्वयं मूल्य मापन करने के लिए कि पारमार्थिक मार्ग पर मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। वो 5 बातें कौन सी है? शांति, तृप्ति, समाधान, आनंद और निर्भयता। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो शांत, तृप्त, आनंदी, समाधानी और निर्भय होता है। और ये पांचों की पांचों बातें निरपेक्ष माने किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं होती। व्यक्ति वस्तु घटनाएं अनुकूल हो फिर भी ये शांत तृप्त है, व्यक्ति वस्तु प्रतिकूल हो फिर भी ये शांत तृप्त है। ये अखंड तृप्त है, नित्य तृप्त। बहुत सुंदर शब्द है। और नित्य तृप्त है और इसी तृप्ति की स्थिति में वो अपने सारे कर्म करता है। इसलिए बहुत सारा कर्मों का एक व्यवहार करने के पश्चात भी वो कभी थकता नहीं उसे कभी थकान नहीं होती, उसे कभी दुख नहीं होता, उसे कभी अपूर्णता महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तृप्ति की दशा में सारे काम करते हैं। हम जैसे सामान्य लोग अतृप्त दशा में सारे काम करने को जाते हैं और फिर वो अतृप्ति या तो हमारी बढ़ती है, थोड़ी बहुत कम भी होती है, लेकिन वो तृप्ति का लेवल कम ज़्यादा होते रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के तृप्ति का लेवल कम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अपने पूर्ण आत्मस्थिति में अखंड स्थित रहता है। और ये जो बात है महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, आध्यात्मिक कर्मयोगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, ज्ञान योगी हो, सिद्धों के लक्षण ये साधकों के साधन होते हैं। हमने हमेशा इसका विचार किया है। तो आज भले ही मैं नित्य तृप्त ना हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस तरह तृप्ति बढ़ाने का प्रयास करें। तो जितनी कर्मफल की आसक्ति कम हो जाएगी, जितनी हमारी अपेक्षाएं कम हो जाएगी, अपने परिवार से, अपने व्यवसाय से, अपने समाज से जितनी हम लोग कम अपेक्षा करेंगे, उतना हम लोग अधिक तृप्त रह पाएंगे। ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस है, हमारे लिए साधना है। आगे 5वां लक्षण भगवान कहते हैं कि निराश्रय मतलब ये किसी को आश्रय देने वाला नहीं और किसी का आश्रय लेने वाला भी नहीं होता। अब देखिए, इसमें फिर एक बार व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता में अगर वो व्यक्ति गृहस्थाश्रमी है तो वो मान लीजिए कि किसी पिताजी की भूमिका में है, तो पिताजी की भूमिका में या फिर घर का मुख्य पुरुष इस भूमिका में उसे अपने परिवार को चलाना है, उसे अपने परिवार का चरितार्थ चलाना है, पैसे कमा के लानी है, बच्चों को स्कूल में डालना है, उन पर संस्कार करने हैं। ये सारे काम माने व्यावहारिक दृष्टि से आश्रय देना। व्यावहारिक दृष्टि से भले ही वो लोगों को आश्रय दे, लेकिन अपने आत्मस्थिति की वजह से अंदर ही अंदर वो ये नहीं सोचता कि मैं हूँ इसलिए ये मेरा परिवार चल रहा है, मैं हूँ इसलिए मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक एंगल है कि आत्मा ये जो तत्व है वो पूर्ण है, इसमें द्वैत भाव नहीं, इसमें आश्रय आश्रित ये संकल्पना नहीं। आत्म तत्व एकमेवा द्वितीय है, इसमें आश्रय देने वाला कोई नहीं, आश्रय लेने वाला कोई नहीं, केवल सच्चिदानंद सद्घन चिद्घन आनंद घन ऐसा ये तत्व है। और वो मैं हूँ ये आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है और उस दृष्टिकोण से व्यवहार के अपने सारे काम करता है। तो व्यावहारिक दृष्टि से भले ही लोगों को सहारा दे, लेकिन मैं सहारा दे रहा हूँ ये उसके मन में अभिमान नहीं होता। कई कबार ये होता है कि उसे दूसरे व्यक्तियों का आसरा लेना पड़ता है व्यावहारिक दृष्टि से, और हम लोगों का एक हमारा माइंडसेट हो गया है। मैं अपनी बात कहती हूँ कि जब शिक्षण हो गया था मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, कि मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने परिवार पर। जब मुझे छोटी बच्ची थी तो मैं अपने पिताजी पर डिपेंडेंट थी, थोड़ी बड़ी हो गई तो अपने भाई पर डिपेंडेंट रहने लगी, फिर अब शादी करने का समय आया तो अब मैं पति पर डिपेंडेंट हूँ। तो ये डिपेंडेंसी की फीलिंग हमेशा मन में थी। अब मन में ये लगने लगा कि नहीं, मैं अपनी नौकरी करूँगी, अपने पैसे में खुद कमाऊँगी और फिर मुझे पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नौकरी कर भी ली मैंने, पैसे भी कमा लिए, अब मन में लगने लगा कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, पैसों के मामले में तुम बिना सहारा लिए जीवन जी सकते हो, लेकिन बाकी की जो मेरी निर्भरता है वो नहीं चली गई। अभी मुझे लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे रिकॉग्नाइज करें, मेरी स्तुति करें, इतना मैंने अच्छा खाना बनाया तो लोग उसे अप्रिशिएट करें। ये बातें अभी तक मन में आती है। इसका अर्थ है कि मैं स्तुति के सहारे से रहती हूँ,
धन के मामले में मैं स्वतंत्र हो गई, लेकिन स्तुति और रिकग्निशन के बारे में अभी तक मुझे आश्रय चाहिए, अभी तक मुझे सहारा चाहिए। वो स्तुति रिकग्निशन देने वाला मेरे जीवन में कोई होना आवश्यक है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग एस्पेक्ट होता है, अलग अलग बातों में हमारी डिपेंडेंसीज होती है। लेकिन ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ये वास्तव में किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता अपने सुख समाधान के लिए। व्यावहारिक दृष्टि से अगर उसके परिवार वाले उसे सहारा दे, आश्रय दे, फिर भी वो तृप्त है। घर वाले अगर उसे निकाल के बाहर कर दे, फिर भी वो तृप्त है। उसकी तृप्ति भंग नहीं होती, क्योंकि वो एक बात जानता है, वास्तव में मुझे आश्रय देने वाला, सहारा देने वाला केवल भगवान है। तो बचपन में मुझे पिताजी ने दिया, फिर मुझे मेरे भाई ने दिया, पति दे रहे हैं, बेटा देगा। तो ये जो सारे मेरे जीवन में लोग हैं, वो मुझे आश्रय दे, वो मुझे सहारा दे, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा उन्हें देने वाला मूल प्रेरणा का सोर्स कौन है? वो भगवान है। वो इन 4 लोगों को जब प्रेरणा देते हैं, जब वो इन 4 लोगों को सामग्री देते हैं, तब जाके ये मेरे परिवार वाले मुझे एक्चुअली वास्तव में आश्रय सहारा देते हैं। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर निकाल दिया, उन्हें वो सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते तो वो घर वाले दुखी हो जाते हैं कि देखो मैंने परिवार के लिए इतना किया, लेकिन ये घर वाले अब मुझे आश्रय देने के लिए रेडी नहीं है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आश्रय देने वाला परिवार है, ऐसा मुझे लगता है। आश्रय देने वाला परिवार नहीं, आश्रय देने वाला भगवान है। अगर घर वालों ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया, तो भगवान किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था करेगा और दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो मुझे आश्रय देगा। अगर देने वाला कोई है, ये भक्ति की परिभाषा है। अगर आश्रय देने वाला वास्तविक में जीवन में कोई है, तो वो भगवान है। जिस तरह मुझे आश्रय देने वाला कोई नहीं, उस तरह मैं भी आश्रय किसी को देने वाले नहीं हूँ। हम लोग व्यवहार में ऐसी मदद करते हैं, काम वाली बाई है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो हम लोग उसे एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, उसे कपड़े देते हैं, उसको सिखाते हैं। कई बार मैंने ऐसे परिवार देखे हैं कि जो अपने घर में काम करने वाले बाई के लिए अकाउंट खोला, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट बना दिया, उसके इन्वेस्टमेंट्स बना दिए, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल कर दिए। तो मन में निर्माण ये भावना होती है कि देखो ये बाई को मैंने कितनी हेल्प की। वो बाई है, वो 8-10 साल याद रखेगी, फिर बाद में काम छोड़ के दूसरी किसी जगह पर चली जाएगी। फिर लगता है कि देखो मैंने इसे इतना सपोर्ट किया, लेकिन कितने एहसान फरामोश है, कृतज्ञ है, सब कुछ भूल के चली गई। तो व्यावहारिक स्तर में भले ही मैंने उसे सपोर्ट किया हो, लेकिन मैं उसे सपोर्ट करूं, ये बुद्धि मुझे किसने दी, ये प्रेरणा मुझे किसने दी? तो प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। व्यावहारिक स्तर पर ये आश्रय सहारा देना, ये सारी बातें होती रहती है, वो व्यवहार का भाग है। लेकिन आत्मा की दृष्टिकोण से न कोई आश्रय देने वाला है, न कोई आश्रय लेने वाला है। सांख्य कर्मयोगी इस धारणा में दृढ़ स्थिति में रहता है, इसलिए वो नित्य तृप्त है, निराश्रय है। कर्मण्य भी प्रवृत्तो ही नैव किंचित करोति सहा। ये छठा लक्षण है कि इस दृष्टिकोण से, इस स्थिति में रहते हुए बहुत सारे काम वो भले ही करे, लेकिन तत्वतः वो कोई काम नहीं करता। शरीर के माध्यम से करता है, लेकिन मन में अभिमान नहीं, फलाशा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वैयक्तिक व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, अनुकूल प्रतिकूल भावना नहीं। इस दृष्टिकोण से इस स्थिति में जब वो काम करता है, तो तत्वतः वो कर्म का आचरण नहीं करता। देखिए यहाँ पर तत्वतः कहा है, शारीरिक दृष्टि से व्यावहारिक स्तर पर वही उठता है, वही सारे काम करता है, लेकिन जो भूमिका है वो भूमिका निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्रम ये 11वें अध्याय में श्लोक आएगा, तब हम लोग उसका विस्तार से विचार करेंगे। घर में हमारे पंखा जब चलता है, बल्ब चलता है, तो वो चलने के लिए पंखा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बड़ी सी वायर है और एक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है। स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का वहन करते हुए वो बीच वाला वायर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक, वो प्रत्यक्ष फैन और बल्ब तक लेकर जाता है। बिजली वो लेकर जाता है और बिजली की वजह से फैन और वो बल्ब चलता है। अगर वायर को अभिमान हो गया कि मैं हूँ इसलिए ये पंखा चल रहा है, मैं हूँ इसलिए बल्ब चल रहा है, तो वो कितना गलत होगा। वायर का काम है केवल एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। अगर वो वायर टूट गई तो वहाँ पर आकर दूसरी वायर बिठा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे माध्यम से ये जो भी काम इस जीवन में हो रहे हैं, मेरे परिवार में, मेरे ऑफिस में,
मेरे समाज में किसी भी क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं वो करवाने के लिए ईश्वर मेरा केवल माध्यम के स्वरूप में उपयोग करते हैं। मैं अगर नहीं रहूंगी तो भगवान दूसरे किसी माध्यम का उपयोग करेंगे और उनको जो काम करवाना है वो करवा लेंगे। इसलिए मैं हूं इसलिए ये दुनिया चल रही है, मैं हूं इसलिए मेरा घर चल रहा है, इस तरह का कोई अभिमान उस आत्मज्ञानी व्यक्ति के, उस कर्मयोगी के मन में नहीं होता। और इस दृष्टिकोण से वो अखंड काम करता रहता है, अत्यंत उत्साह से काम करता है, बिना किसी शिकायत के, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ वो अपने काम करता है। जो भी देश काल परिस्थिति अनुसार उसके भाग में आया है वो काम करता है। उसमें उसकी तुलना नहीं होती कि अरे वो देखो जो दूसरों महात्मा है उन्होंने तो 50,000 लोगों के लिए इतना बड़ा आश्रम बनाया, लेकिन मेरे आश्रम में तो 50 लोग भी नहीं आते। इस तरह की कोई तुलना नहीं। शांति से रहते हैं, तृप्त होते हैं और जो भी ईश्वरीय योजना के अनुसार जितना भी काम आया है उतना ही काम करते हैं, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। लेकिन काम करते हुए उस काम पर वो निर्भर नहीं होते। काम हुआ, पूर्ण हुआ इसलिए सुखी है और काम नहीं हुआ इसलिए दुखी है, इसलिए इस तरह का उनका विचार नहीं होता, इस तरह की उनकी सोच नहीं होती। और ये कर्म करने का एक आदर्श तरीका है, आदर्श दृष्टिकोण है, आदर्श पद्धत है जो भगवान हमें इन श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। सांख्य कर्मयोगी के यही जो लक्षण है ये आगे 21, 22 और 23वें श्लोक में कंटिन्यू होते हैं। हम लोग आगे आने वाले सत्र में इसका विचार करेंगे और फिर 24वें श्लोक से आगे चौथे अध्याय का एक और दूसरा महत्वपूर्ण विभाग, यज्ञों की संकल्पना, ये 24वें श्लोक से आगे आती है। तो आगे के सत्र में हम लोग पहले बचे हुए इस कर्मयोगी के लक्षण को देखेंगे और फिर अगले विभाग को जाएंगे। आज हम लोग हमारा सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।